तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही बुनियादी सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि चीजें बनती कैसे हैं और टूटती कैसे हैं। चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। जरा सीमेंट के बारे में सोचिए, लोहे पर लगने वाली जंग के बारे में और बेकिंग सोडा के बारे में। इन तीनों में आखिर क्या चीज कॉमन हो सकती है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? तो इसका जवाब ये है कि ये सभी केमिस्ट्री के दो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल उसूलों पर चलते हैं। ये ऐसे नियम हैं जो हमारे चारों तरफ लगातार काम कर रहे हैं, भले ही हमें पता चले या ना चले। असल में केमिस्ट्री की ज्यादातर कहानी बस दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। चीजों का बनना, जिसे हम निर्माण कह सकते हैं, और चीजों का टूटना, जिसे विघटन कह सकते हैं। एक तरफ ए और बी मिलकर ए बी बनाते हैं, तो दूसरी तरफ वही ए बी टूटकर वापस ए और बी में बदल जाता है। आज हम इसी खेल को समझने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी कि निर्माताओं से। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, अरे नाम से सब साफ हो जाता है ना? ये चीजों के जुड़ने की कहानी है। इसमें दो या उससे ज्यादा चीजें, जिन्हें केमिस्ट अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं, मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक नया उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाती हैं। और हाँ, हमेशा सिर्फ एक ही उत्पाद बनता है, यही इसकी पहचान है। इससे बिल्कुल केमिकल लेगो की तरह समझ सकते हैं, जहां अलग अलग ब्लॉक जुड़कर कुछ नया बना देते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब बिना बुझे चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाता है। तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मजे की बात यह है कि जब चूना और पानी मिलते हैं तो सिर्फ एक नई चीज ही नहीं बनती, बल्कि बहुत सारी गर्मी, बहुत सारी हीट भी निकलती है। अगर कभी इस मिक्सचर को छुआ हो तो पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और हाँ, दीवारों पर जो सफेदी की जाती है वो इसी से तो होती है। लेकिन ये सिर्फ चूने की कहानी नहीं है। जब कोई भी ईंधन जलता है तो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लोहे में जंग लगना भी एक तरह की धीमी संयोजन अभिक्रिया ही है। और हाँ, सीमेंट का सख्त होना, वो भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही कमाल है। अब देखिए, हर बनाने वाली शक्ति के सामने एक तोड़ने वाली शक्ति भी होती है। केमिस्ट्री में वो है विघटन। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, विघटनकर्ताओं पर, जिन्हें हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या उससे ज्यादा सरल उत्पादों में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एक औजार तो चाहिए, है ना? केमिस्ट्री की दुनिया में केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने का औजार है एनर्जी। और ये एनर्जी गर्मी, बिजली या रोशनी किसी भी रूप में हो सकती है। तो अब देखते हैं कि एनर्जी के ये तीन अलग अलग रूप, या यूं कहें कि तीन औजार, कैसे वियोजन अभिक्रियाओं को अंजाम देते हैं। तो ये हैं हमारे तीन मुख्य औजार। पहला है ऊष्मा यानी हीट, जिससे होता है ऊष्मीय वियोजन। दूसरा है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिससे होता है वैद्युत वियोजन। और तीसरा है प्रकाश यानी लाइट, जिससे होता है प्रकाशीय वियोजन। चलिए पहले औजार को देखते हैं, ऊष्मा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण तो हमारे किचन में ही मौजूद है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो वो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और यही गैस केक को फुलाकर उसे इतना सॉफ्ट बना देती है। हमारा दूसरा औजार है बिजली, और ये बहुत शक्तिशाली है। जब पानी से बिजली गुजारी जाती है तो ये पानी को उसके असली तत्वों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ देती है। ये एक बहुत ही मौलिक और जरूरी अभिक्रिया है। और हमारा तीसरा औजार है प्रकाश। कुछ कंपाउंड्स जैसे सिल्वर क्लोराइड लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो टूटकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाते हैं। कितना शानदार है ना? एक सामान्य सी केमिकल रिएक्शन का इतना ऐतिहासिक इस्तेमाल। पुराने जमाने की जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी वो इसी सिद्धांत पर काम करती थी। रोशनी किसी जादू की तरह फिल्म पर तस्वीर बना देती थी। तो हमने देखा कि केमिस्ट्री में बनाने और तोड़ने के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमारी दुनिया को हर पल एक नया आकार दे रहा है। चलिए इसे एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया यानी निर्माण। इसमें दो या ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं और एनर्जी बाहर निकलती है।
दूसरी तरफ वियोजन अभिक्रिया यानी विघटन। इसमें एक अभिकारक टूटकर कई उत्पाद बनाता है और इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो अब जब हम प्रकृति के बनाने और तोड़ने के इन बुनियादी नियमों को जानते हैं, तो सवाल ये उठता है, इन नियमों से आगे क्या बनाया जा सकता है या क्या तोड़ा जा सकता है? इसका जवाब भविष्य के वैज्ञानिकों के पास होगा, और क्या पता हम में से ही किसी के पास हो।